नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। ये सेवा, सिमरन और सत्संग की अनमोल घड़ियां बख्शने के लिए आज हम सबके बीच में गुरुजी की एक बहुत ही प्यारी संगत स्मिता महाराज आंटी जी उपस्थित हैं, जो अपने सत्संग हम सबके साथ आज साझा करेंगे। तो मैं वासन अंकल और मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से स्मिता महाराज आंटी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्मिता आंटी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की अत्यंत समर्पित, प्रेरणादायक और स्नेहमयी सेवादार हैं, जो अपनी सेवा पूरी निष्ठा, श्रद्धा और प्यार से निभाती है। तो स्मिता आंटी का प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं और उनके सत्संग का लाभ लेते हैं। ओवर टू यू स्मिता आंटी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। मैं इस लायक तो नहीं हूं कि आपने इतनी सारी चीजें बोली मेरे बारे में, बट गुरु महाराज का शुक्राना। हमारे परम पूजनीय गुरु महाराज के चरणों में चरण वंदना। शुक्राना गुरु महाराज, सत्संग की ये घड़ियां देने के लिए। आज जो बुलवाएंगे गुरु महाराज ही बुलवाएंगे, क्योंकि सत्संग बहुत सारे हैं, बट जैसा महाराज चाहेंगे वैसा ही होगा। जैसा महाराज कहते थे, शुरू से सुनाओ। तो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स बहुत पूजा पाठ करते थे। पूरे टाइम पूजा पाठ होती थी, हर तरह का पूजा होता था। बहुत सुंदर सा मंदिर भी था हमारे घर में। शाम को हम सारी बहनें बैठ करके आरती वारती किया करते थे। और देन वी रियलाइज कि हर तरह के भगवान थे हमारे यहाँ। कृष्ण भगवान, साईं भगवान, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, आप जो भगवान को बोलिएगा वो भगवान की तस्वीर हमारे यहाँ थी। तो ऑफ कोर्स हम पूजा करते थे। पूजा करते करते जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल आता था कि जिस भगवान से चाहो वो चीज, उस भगवान की पूजा करते हैं हम फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। बट क्या मैं अपने बच्चों को हमारी शादी के बाद या आगे चल करके यही दूंगी कि तुम हर भगवान से हर कुछ मांग सकते हो? तो कोई एक ये क्यों नहीं हो जिसके पास हम जाएं, जिससे हम मांगे नहीं, जो हमसे प्यार करे और हम उनसे प्यार करें। और धीरे धीरे करके मेरे दिमाग में ये सवाल चलता रहता था हमेशा। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरु महाराज लीलाएं रचते हैं, राइट? जब 2016-17 की बात है, सॉरी संगत जी, डेट मुझे एग्जैक्टली ये ईयर याद नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो मुझे महाराज याद दिलाते हैं वो यही है कि ऐसी बात है कि मैं गुड़गांव दिल्ली में हर गाड़ी के पीछे लिखा रहता था जय गुरु जी। तो मैं सोचती थी कि कौन है ये गुरु जी, एक बार देखना चाहिए कि हु इज दिस गुरु जी महाराज, राइट? और ऐसे ही कर करके मेरा एक दिन जिज्ञासा बहुत हुआ और मैंने गूगल मैप पे डाला। जब मैप पे डाला और जब मैं पहुंची, तो देखा कि पूरा मंदिर जो था खूब सज रहा था, बट मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं हो पाए, मंदिर बंद था। और उस दिन मैं अपनी मदर के साथ गई थी। तो जाते जाते मेरी मदर नेक्स्ट डे निकल रही थी पटना के लिए। तो जाते जाते मेरी मदर ने कहा कि अगर हो सके तो तुम कल जरूर यहाँ आना। एंड लेटर ऑन बाद में आई रियलाइज कि अगले दिन जो था वो गुरु पूर्णिमा था। तो मैंने भी अपनी मदर की बात मान ली। अगले दिन मैं 3 साढ़े 3 बजे के करीब बड़े मंदिर पहुंची। तो जब आप मैं बड़े मंदिर पहुंची, एक जगह पे हमारी गाड़ी को बोला गया कि आप पार्क कर दीजिए। और पार्क करने के बाद हमें ले जाने को हमें कोई दूसरी गाड़ी में बिठाया गया और बोले कि अब आप मंदिर के दर्शन के लिए इस सेवादार के गाड़ी में जाएंगे। और तब मुझे लगा कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ। इतनी भीड़ थी उस दिन, इतनी भीड़ थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। और मुझे अंदर से घबराहट हो रही थी, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे देश में आप किसी भी स्थान पे चले जाओ जहाँ पे पूजा होती है, वैष्णो देवी हो गया, तिरुपति हो गया, साईं बाबा जी का मंदिर हो गया, जहां जहां भी हम लोग गए थे, आ, सब जगह धक्कम धड़ी होती है। सो आई वॉज अ लिटिल स्कैर्ड, बट फिर भी दिमाग में था, क्योंकि माँ ने कहा था कि जरूर जाना। तो मैं गई। और जब मैंने अपना जूता चप्पल वहां पे उतारा और मंदिर के अंदर गई, पहले तो सेवादार अंकल ने कहा कि अपना फोन स्विच ऑफ कर दो, तो हमने कर दिया। और जब मंदिर के अंदर गई और जब बहुत सुंदर ढंग से दर्शन हुए और लंगर प्रसाद खाया, उस समय लंगर प्रसाद शेयर करते थे,
तो मेरे साथ जो आंटी बैठी हुई थी उन्होंने कहा कि आपकी थाली में जितना भी प्रसाद आपके हिस्से में आया है आप उसको खत्म कर देना। और वो बात आज तक मेरे दिमाग में अटकी हुई है। तो मैंने सारा प्रसाद वगैरह खत्म किया और मैं वापस अपने घर आ गई। जब घर आई तो मुझे लगा कि ये भी कोई ऐसा ही मंदिर है जहां हम साल में एक बार जाते हैं और उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। और आई गई बात खत्म हो गई। पर कहते हैं ना, महाराज को पता होता है कि तुम्हारा बुरा वक्त कब आने वाला है और वो तब आपको अपने पास बुलाना शुरू कर देते हैं। ये बात हो गई गुरु पूर्णिमा के दिन। तो देखिए संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन अपने पास बुलाया। और उसके बाद क्या हुआ, बात जब खत्म हो गई, नवंबर दिसंबर का टाइम आया जब मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। जब मम्मा का तबीयत खराब हुआ तो वो फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में एडमिटेड थी। कुछ 17-18 दिन हो गए थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। डॉक्टर्स कभी बोले डेंगू है, कभी बोले कुछ ये है एंड ऑल। एंड एक दिन ऐसे ही बिकॉज इतना ज्यादा परेशानी हो रही थी, मैं अपने बेड से उतरी, आई थिंक सुबह सुबह 4:30-5 बजे, और मेरे दिमाग में मंत्र जाप चलने लगा। मैंने कहा ये तो कॉलिंग है, मुझे बड़े मंदिर जरूर जाना चाहिए। और उस दिन मैं बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर गई। आ, मुझे याद है अभी भी कि मैंने जल प्रसाद लाया था और ला करके मैंने अपने सिस्टर को बोला था कि तुम इसे ले जा करके माँ को पिला देना। क्योंकि उस समय तक क्या हुआ था, मेरी मदर का एक डायलिसिस हो चुका था और दूसरे डायलिसिस होने वाला था। और हम सब जानते हैं कि डायलिसिस एक बार शुरू हो जाता है तो उसके बाद वो जिंदगी भर का रहता है, वो खत्म नहीं होता है। और मेरी मदर को डायलिसिस से बहुत डर लगता था क्योंकि उनको बहुत पेन होता था। जब ये हुआ, सोचिए आप, आईसीयू के अंदर मेरी सिस्टर वो जल प्रसाद गुरु महाराज का लेकर के गई और मदर को पिलाया। और ये बात मुझे इस बार पता चला जब मेरी सिस्टर ने मुझे याद दिलाया कि तुम्हें याद है तुम जल प्रसाद लाई थी और मैं आईसीयू के अंदर मम्मी को जल प्रसाद पिलाई थी और कोई भी नहीं था और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे लेकर के गई थी। अब इस चीज को देखे गुरु महाराज वैलिडेट करते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि क्या सही में ऐसा हुआ था। कुछ दिन पहले सिंगला अंकल का हमने सत्संग सुना, जिससे जहां वो एग्जैक्टली यही बताते हैं कि किसी लेडी को आईसीयू के अंदर जल प्रसाद दिया गया था और वो लेडी एकदम ठीक है अभी। तो गुरु महाराज का शुक्रिया कि उस समय मेरी मदर की तबीयत ठीक हुई, वो घर वापस आई और चलते रहा। मैं बड़े मंदिर जाते रही, वापस आते रही। जैसा महाराज कहते हैं ना कि तुम्हारा कनेक्शन हो या नहीं हो, तुम्हें मंदिर आते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति से भी ज्यादा शक्ति है, राइट? और क्योंकि तुम आओगे, तुम्हारा क्या क्या भला होगा वो तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। तो एज यूजुअल मैं जाते रही, वापस आते रही, ये सब होता रहा। मदर का तबीयत मेरी ठीक हो गया। आगे जब मैं चलने लगी तो आई रियलाइज धीरे धीरे करके कि बहुत सारी चीज हमारे लाइफ में होने लगे। हमने एक नया घर खरीदा जिस घर का नंबर 502 था, विच वॉज टोटलिंग टू नंबर 7। मुझे पता था कि गुरु महाराज का बर्थडे है 7 जुलाई को। तो जब नंबर 7 घर मिला तो ऑफ कोर्स वी वर वेरी हैप्पी कि चलो घर का हमें मिल गया है। बट उस घर से भी हमारे क्या कर्म थे हमें नहीं पता है, क्योंकि वो घर लेने में हमको बहुत सारी अड़चने आई। और जब अड़चने आई तो एक पॉइंट ऐसा आ गया जब हमको बोला गया कि तुम्हें अब एक लॉयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये घर का पोजेशन तुम्हें तभी मिलेगा जब कोर्ट में केस होगा। हमने कहा ठीक है। हम एक लॉयर के पास गए, गुड़गांव के काफी रिनाउंड लॉयर थे। तो पहले दिन जब गए हम तो उन्होंने कहा कि आप कल 40,000 का एक चेक ले आइएगा, मैं एक लेटर लिख दूंगा और आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। अगले दिन जब मैं जा रही थी, और संगत जी इस समय तक मेरा कनेक्शन नहीं था महाराज से, तो ये आप याद रखिएगा। जब अगले दिन जब जा रही थी तो मैंने ऐसे ही बोला, देखते हुए कि मैंने कहा शायद मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए होंगे, बट मेरे जो हस्बैंड हैं वो कर्मी योगी हैं, वो कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो इसने तो कुछ ऐसा कर्म नहीं किया है, या इसने मुझे नहीं पता क्या किया है क्या नहीं, बट जहां तक इस जन्म का सवाल है ही इज अ वेरी राइटियस मैन। तो गुरु महाराज ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हम नेक्स्ट डे 40,000 का चेक लेकर के गए। जब हम उस लॉयर के कैबिन में घुसे, उस दिन उस लॉयर की रंगत बिल्कुल बदली हुई थी। उन्होंने हमें बिठाया और वो हंसने लगे, कहते हैं क्यों आप अपने 40,000 बर्बाद कर रहे हैं, आप जाइए, आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। जो
कमिश्नर आपको परेशान कर रहा है, उस कमिश्नर का ट्रांसफर होने वाला है। हमने कहा चलो ठीक है। एंड लो एंड बिहोल्ड, उस कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ वहां से, और उसके बाद हमारे घर का काम शुरू हो गया, और हम फिर अच्छी तरह से उस घर में पहुंच गए। कनेक्शन अभी भी नहीं था, बट महाराज हर सोमवार मंदिर बुला लेते थे हमें। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 2020 आ गया, जनवरी ऑफ 2020। उससे पहले का बताऊंगी, 2019 अगस्त सितंबर के बीच में हमें पता चला कि हमारे फादर को प्रोस्टेट कैंसर है। जब कैंसर का पता चला और हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि आप क्यों चिंता करते हैं, आपके फादर तो आराम से 4-5 साल रहेंगे। वी वर लाइक वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, इट विल गेट क्योर्ड। बट कम जनवरी 2020 मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब हुई, और खराब होते होते इतनी खराब हुई कि विद इन 7 or 8 days, सॉरी, माई फादर पास्ड अवे। 12th जनवरी 2020 माई फादर पास्ड अवे। और जब मेरे फादर चले गए ना, और क्योंकि मेरे फादर बहुत भक्ति वाले थे, वो, हम अभी कहते हैं अमृत वेला, वो पता नहीं कितने सालों से 3 बजे सुबह उठ करके राम 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 जपते रहते थे। आप जो पूजा पाठ कहिए वो करते थे। हर तरह की पूजा पाठ, हर एकादशी मेरे पिताजी करते थे, मेरी मदर उतनी ही डेडिकेटेड थी। तो जब पापा के साथ ये हुआ, तो मैंने कहा गुरु महाराज बस, अब आज के बाद मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी, हो गया मेरा। एंड आज के डेट में मैं बोलती हूँ कि आई एम रियली सॉरी गुरु जी महाराज कि मैंने ऐसा कहा था, क्योंकि उनके जाने का भी शुक्राना जिसके वजह से गुरु महाराज ने मुझसे कनेक्ट किया। जब पापा चले गए और मैंने ये ऐसा कहा, तो गुरु महाराज तो जानते थे कि ये तो है जिद्दी, आने वाली तो है नहीं, तो अब मुझे ही वापस से कुछ लीला रचनी पड़ेगी। और ये होने के बाद क्या हुआ कि फरवरी में मेरे बेटे को कोपरगांव जाना था क्रिकेट खेलने के लिए। और उस समय इंडिया में थोड़ा बहुत कोविड का वेव आना शुरू हो गया था, धीरे धीरे करके, अभी आया नहीं था बट न्यूज आनी शुरू हो गई थी। सो मेरा बेटा जब जाने वाला था, 3-4 दिन थे उसके जाने के लिए, तो वी रियलाइज कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। देन आगे पीछे हुआ, तो मैंने डिसाइड किया कि अगर इसकी तबीयत ठीक रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। और उसकी तबीयत ठीक हो गई। जब ये मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊंगी, अगले दिन तो उसकी तबीयत वापस से खराब हुई, और गुरु महाराज मेड श्योर कि मैं अपने बेटे के साथ कोपरगांव जाऊं। जब मैं वहां पहुंची तो आई रियलाइज कि जहां हम रह रहे हैं वहां से साईं बाबा का टेम्पल कुछ 1 या 1.5 किलोमीटर था। तो मेरे साथ एक और लेडी थी, उन्होंने पूछा स्मिता आज शाम बच्चों को लेकर के हम साईं बाबा का दर्शन करने चले। मैंने कहा हाँ चल लेते हैं, जब इतने दूर आए हैं तो क्यों नहीं चलते हैं। हम जब गए, जब मंदिर हमने घुसे, तो जैसे ही मेरे बेटे ने साईं बाबा जी का मूर्ति देखा, वो कहता है मम्मा ये तो एकदम नानू की तरह दिख रहे हैं। मैंने कहा हाँ। और उसके बाद हम निकल गए। फिर उसी दिन अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock हमारे पास कहीं से तो कक्कर आरती की टिकट आ गई। तो हम दोनों फिर कक्कर आरती करने गए। और जब मैं वापस आई तो मैं बहुत बार सोच रही थी कि ये हुआ क्या मेरे साथ, क्योंकि मैं साईं बाबा में इतना विश्वास भी नहीं करती। और हाथ जोड़ने हम कभी भी कहीं भी चले जा सकते हैं, बिकॉज हर जगह भगवान है, राइट। और उसी समय जब मैंने क्योंकि प्रण ले लिया था कि अब मैं कभी नहीं जाऊंगी, और कोविड आ गया था और मैं बड़े मंदिर जाना बंद कर दी थी, गुरु महाराज मुझे सोझी डालते हैं कि अब तुम मेरे बारे में पता करो, अब तुम सुनो कि क्या हूं मैं और क्या नहीं हूं मैं, और तुम मेरे बारे में पढ़ना शुरू करो। और उसी समय गुरु जी महाराज ने मुझे सरचार्ज विद डिवाइन लव पढ़वाया। जब वो बुक मैंने पढ़ा तो मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब आए। इतने सारे सवालों के जवाब की जिसमें महाराज ने अपने टंग पर सुखमनी आंटी जी को साईं बाबा जी के दर्शन दिए थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसीलिए गुरु महाराज चाहते थे कि मैं साईं बाबा के पास जाऊं, ताकि अश्योर करने के लिए कि मैं हूं, मैं देख रहा हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर गुरु महाराज मुझे बहुत मेडिटेशन कराते थे उस समय। जैसे मेरे मेडिटेशन में बहुत सारे मुझे काले काले सांप दिखते थे, मुझे शिवलिंग दिखते थे, मुझे लायन दिखते थे, मुझे कैलाश पर्वत के दर्शन कराते थे महाराज। तो सब कुछ तो मुझे समझ में आता था, बट लायन का दर्शन मुझे समझ में नहीं आता था, बिकॉज मुझे लगता था लायन तो माता रानी है जो शक्ति है। बट फिर भी दिमाग में सवाल कि लायन के दर्शन क्यों कराते हैं महाराज।
उसी फिर उसका भी जवाब सर चार्ज विद डिवाइन लव में दिया हुआ है गुरुजी महाराज ने, जहां वो कहते हैं कि महाराज के जो फादर थे एक दिन उठे और वो जब एक मंदिर में गए कि सुबह के 3 साढ़े 3 बजे देखने के लिए कि क्या हो रहा है हम मंदिर में, और वो देखते हैं कि वहां गुरु महाराज बैठे हुए हैं और उनके पीछे जो है लायन है। तो तब मुझे समझ में आया कि लायन से क्या कनेक्शन था क्या नहीं था। तो वो जो कहते हैं ना कि गुरु महाराज से आप सवाल करो, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ गुरुजी महाराज से जो मेरा कनेक्शन अब होना शुरू हो गया है, वो है बटरफ्लाई से, वो है चंदन की खुशबू से। अब सचाज विद डिवाइन लव वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बार महाराज ने बोला है कि बटरफ्लाई जो है वो होप होती है। वो कहती है कि भगवान तुम्हारे पास है, भगवान तुम्हारे को देख रहा है, इट्स अ साइन ऑफ गॉड। सो क्या हुआ कि आ, हम मैं गुड़गांव के अपने घर में थी एक दिन, और ऐसे ही दोपहर थी, बहुत गर्मी पड़ रही थी, और पता नहीं कुछ परेशानी चल रहा था मेरे दिमाग में। मैंने ऐसे ही कहा, अगर महाराज आप मेरी बातें सुन रहे हो तो आप मुझे अभी के अभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो। एंड संगत जी विश्वास कीजिए, मैं अपने बालकनी में बाहर गई और देखा एक येलो बटरफ्लाई जो है चारों ओर मंडरा रही है। काफी देर तक वो बटरफ्लाई वहां रही और उसके बाद वो वहां से निकली। फिर क्या हुआ कि हमारा डिसीजन हुआ कि हम अमेरिका आएंगे। ठीक है। जब अमेरिका आने का डिसीजन हुआ तो दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही थी, और क्योंकि शायद ये भी मैं नहीं मांगा था, तो जो कहते हैं ना कि गुरु महाराज से जब भी मांगो तो सोच समझ के मांगा करो। एक मैं किसी का सत्संग सुन रही थी जहां पे वो आंटी कहती हैं कि मैं अपने घर में कोई काम नहीं करती थी और मैं अपने बच्चों के लिए खाना जरूर बनाती थी। तो मैंने ऐसे ही कहा कि महाराज मैंने तो अपने बच्चों के लिए आज तक कभी खाना नहीं बनाया है, लाइक रोजमर्रे का खाना, शौक से मैं खाना भले बना दूं, बट सुबह का ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये तो मैंने कभी नहीं बनाया है। एंड आई गेस महाराज सुन रहे थे, ही वॉज सेइंग कि चलो अब तुम्हें ये भी दिखाता हूँ कि तुम अपने बच्चों का खाना कैसे बनाओगी और घर के सारे काम कैसे करोगी। तो उस दिन क्या हुआ, जब मेरे दिमाग में ऑब्वियसली ये सब चल रहा था और मैं साइकिल चला रही थी और मैं गोल्ड सुक के पास थी। कोल्ड सुक के पास जब मैं खड़ी थी और बहुत ट्रैफिक थी, सडनली आई रियलाइज कि एक बटरफ्लाई मेरे लेफ्ट हैंड पे आकर के बैठ गई है, और वो काफी देर तक वहां बैठी हुई थी। और उस दिन आई गेस इट वाज अ साइन फ्रॉम डिविनिटी कि जो डिसीजन हमने लिया है, एंड आई गेस नहीं, मुझे पता है वो डिसीजन गुरु महाराज ने ही हमारे लिए लिया था कि हमें इंडिया से मूव करना था और हमें यहाँ अमेरिका आना था। जब हम यहाँ पे आ गए तो अगेन दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते हैं इंसान के, क्योंकि अमेरिका इज अ वेरी डिफरेंट कंट्री। तो यहाँ पे भी दिमाग में मेरे चलते रहते थे, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एंड ऑल। कम सॉरी संगत जी, थोड़ा बैक एंड फोर्थ होगा मेरा सत्संग, तो प्लीज बेयर विथ मी, क्योंकि महाराज जो जो थॉट डालते जाएंगे मैं वही वही थॉट बोलते जाऊंगी आपको यहाँ पे। अब क्या हुआ कि यहाँ आ गई मैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ 2020, जब मुझे कोविड हुआ। जब कोविड हुआ तो मेरा कोविड, क्योंकि महाराज उस समय मुझे इतना सत्संग सुनाना शुरू कर दिए थे कि मुझे लगता था कि मुझे तो कोई शक्ति छू ही नहीं सकती है, और ये ऐसा ही हुआ। मेरा कोविड सिर्फ 3 दिन का था। मेरा कोविड 3 दिन में चला गया फर्स्ट वेव में, और बहुत अच्छे से महाराज ने वो टाइम कटवाए हमारे। अब यहाँ पे जब हम लोग आ गए अमेरिका में, तो यहाँ हमें पता चला कि बच्चों का एडमिशन कहाँ कराना है। हमने कोशिश की थी बच्चों का एडमिशन कराने के लिए न्यू जर्सी में। हमने वहीं का फॉर्म्स भरा था, सारा कुछ हमने वहीं का किया था, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि एडिसन मंदिर पास में है, मैं बच्चों स्कूल जाया करेंगे, मैं एडिसन मंदिर जाया करूंगी। बट महाराज हैड अदर प्लान्स फॉर मी, हमारे बच्चों का एडमिशन वहां के प्राइवेट स्कूल्स में नहीं हुआ। या जब ये सब बात हो गई, और अमेरिका में दिसंबर इज द लास्ट टाइम वे यू कैन फिल अप फॉर्म्स, और हम अब बैठे हुए थे अप्रैल में। जब हमने अप्रैल में रियलाइज किया कि अरे बच्चों का तो एडमिशन कहीं हुआ ही नहीं है, हम क्या करेंगे, क्योंकि हम बच्चों को पब्लिक स्कूल नहीं भेजना चाहते थे यहाँ पे। महाराज ने सोच ही डाली कि अब तुम न्यूयॉर्क के स्कूल्स में डालो। हमने न्यूयॉर्क के स्कूल्स में डालना शुरू किया, और सडनली एक स्कूल है यहाँ पे जिसका नाम है हॉरिसमैन, जहाँ पे बच्चों का एडमिशन हमारा गुरु महाराज ने कहा कि वहीं होगा, क्योंकि बच्चों का हमने फॉर्म भी नहीं भरा था।
हमने कुछ भी नहीं किया था, एंड दिस इज वेरी अनहर्ड ऑफ इन अमेरिका। जो लोग सुनते हैं वो आश्चर्य होते हैं कि तुम्हारे बच्चों का एडमिशन हॉरेस मैन में हो गया, वो भी बिना फॉर्म भरे हुए, दैट टू जब कट ऑफ टाइम चला गया था। तो गुरु महाराज ने दोनों बच्चों का एडमिशन यहाँ पे हॉरेस मैन में कराया। अब वो क्यों कराया? क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि मुझे ड्राइव नहीं करनी है गुरु महाराज। मुझे क्योंकि मुझे बहुत शुरू में मुश्किल होता था यहाँ पे ड्राइव करना, क्योंकि एक तो यहाँ पे राइट हैंड ड्राइव है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो सडनली व्हेन आई रियलाइज कि मुझे ड्राइव करना है एंड ऑल, तो मेरे दिमाग में ये चलते रहता था। तो महाराज जिस स्कूल डिस्ट्रिक्ट में हमको डाले, वहां से बच्चों का जो स्कूल था वहां के लिए उनको डायरेक्ट बस मिलता था। सो अनंतम शुक्राना महाराज, हर छोटी छोटी थॉट को सुनने के लिए, कि हर जगह आप खड़े होते हैं। फिर मैं सोचती थी कि ये मेरा बेटा 10th में गया था और उसका एडमिशन कैसे हुआ, बिकॉज यहाँ पे 10th में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मली एंट्री पॉइंट होती है ग्रेड 6 में और ग्रेड 9 में। मुझे बाद में पता चला कि 3 बच्चों को रेस्टिकेट किया गया था और उसके उसकी जगह पे 3 बच्चे हुए थे। और अभी कुछ दिन पहले मैं किसी अंकल का सत्संग सुन रही थी, जहां पे उन्होंने कहा कि उनका एडमिशन कराने के लिए गुरु महाराज ने 60 न्यू सीट्स डाले थे। तो उस क्वेश्चन का भी मुझे जवाब दिया गुरु जी महाराज ने। अब इन सब बीच में क्या हुआ था कि मेरी डॉटर का एडमिशन हमने कहीं और कराया था, जहां पे हमने ऑलरेडी एक फीस दे रखा था। और वी डिड नॉट रियलाइज कि जब यहाँ पे आप फीस दे रखे रहते हो तो इन डॉटेड लाइंस आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है। तो जब मैंने उस स्कूल को बताया कि हमारी डॉटर का एडमिशन हम किसी और स्कूल में करा रहे हैं, आपके स्कूल में नहीं करा पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नहीं कराओगे, कोई बात नहीं, इसके लिए आपको $20,000 पे करना पड़ेगा। मैंने कहा $20,000 इज अ लॉट ऑफ मनी, राइट? मैंने कहा $20,000 पे करना पड़ेगा, बट एडमिशन तो आपके स्कूल में नहीं करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं पढ़ा है, अब ठीक से पढ़ो, क्योंकि अगर आपने विड्रॉ किया एडमिशन तो यू हैव टू पे $20,000 मनी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं सोच करके आपको बताती हूँ। उसी समय दिमाग में गुरु महाराज ने डाला कि तुम एक बार और उनसे बात करो और देखो, वो तुम्हारा फीस अब माफ कर देंगे। क्योंकि मैंने 1-2 लोगों से जब कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप नेगोशिएट करो कि आप 30% दे दोगे और उसके बाद आप वहां से एडमिशन विड्रॉ करा। मैंने कहा अगर 30% भी हम देते हैं तो दैट इज $6,000, विच इज अगेन अ लॉट ऑफ मनी, राइट? मैंने अगले दिन वापस उस स्कूल को फोन किया और उनसे बात किया। पता नहीं सडनली वो लेडी कहती हैं कि मैडम, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, इट्स परफेक्टली फाइन। आप अपने दोनों बच्चों को एक साथ एक स्कूल में भेजना चाहती हैं, वी अंडरस्टैंड दिस, और इसलिए आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। सो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, आपने वहां से भी हमको उस मुश्किल से भी आपने निकाला और पैसे बचाए। सो अब ये सब चल रहा था। मैं वापस आऊंगी अपना बटरफ्लाई के कनेक्शन पे। बटरफ्लाई का कनेक्शन, अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक दिन मैं लाइब्रेरी में काम कर रही थी और मैं बहुत ही अपसेट थी, बहुत सारा कुछ दिमाग में चल रहा था, पता नहीं क्या क्या। जब ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने कहा अगर महाराज आप मेरी बातें सुन रहे हैं तो आप मुझे आज प्रेजेंस दिखाइएगा। और प्रेजेंस इसलिए किताब के ऊपर फोटो में मत दिखाइएगा प्रेजेंस, मुझे मुझे आज लाइव प्रेजेंस देखनी है। और उस समय ठंडी पड़ रही थी। मैंने कहा आज तो बटरफ्लाई देखना एकदम मुश्किल है, अब पता नहीं चलो गुरु महाराज कैसे दिखाएंगे, वो उनका है। जब मैं लाइब्रेरी में घुसी और सडनली चिल्ड्रन सेक्शन में गई, मैं एक लेडी को देखती हूँ जो झुकी हुई थी। उनके पूरे काफ्स पे बटरफ्लाई बटरफ्लाई बना हुआ था, उनके बैक पे बटरफ्लाई था, उनके हाथ पे बटरफ्लाई था। मैंने उनको देखा और मैं मुड़ गई, एंड सडनली महाराज पुट्स दैट थॉट कि देख, तुझे लाइव बटरफ्लाई चाहिए थी ना, तो बटरफ्लाई उस लेडी के पास है और वो लेडी लाइव है, तो तुझे बटरफ्लाई दिख रही है ना। तो अगेन गुरु महाराज ने उस चीज को भी आंसर किया मेरे। और उसी समय महाराज का बर्थडे आने वाला था। और अगेन महाराज ने मुझे दिखाया था कि बटरफ्लाई के रूप में मुझे वो दर्शन दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अब दिन भर बीत गया, कुछ नहीं हुआ। शाम को जो इंडिया का शाम होगा और यहाँ का सुबह, माय सिस्टर सेंड्स अ केक का पिक्चर, मेरी सिस्टर भी गुरु संगत है, केक का पिक्चर। वो जो केक था वो बटरफ्लाई के शेप में ही था।
सो अगेन महाराज ने अपने दर्शन दिए। उस दिन शाम को जब मैं एडिसन मंदिर जा रही थी, तो मेरे दिमाग में बस एक ही था कि गुरु महाराज आज प्लीज मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे केक प्रसाद जरूर खिला देना आप। जब तक मैं एडिसन मंदिर पहुंच गई, आई थिंक 5 मिनट बचा हुआ था 10 बजने का। जैसे ही मैं मंदिर पहुंची, मंदिर बंद होने वाला था और वहां पे बत्रा अंकल खड़े थे। तो एक प्रसाद बचा हुआ था जो मैंने पिक किया और मैंने वहीं सीधे पूछा, वैसे तो हर प्रसाद महाराज का प्रसाद है, राइट, बट कहते हैं ना आप किस भाव से महाराज को याद करते हो। जब मैं पूछी, मैंने कहा बत्रा अंकल इसमें क्या प्रसाद है आज। ही सेड इसमें आज का सबसे ज्यादा ब्लेस्ड प्रसाद है, वो है केक प्रसाद। तो मैंने कहा थैंक यू बत्रा अंकल। और वैसे ही हम बात करने लगे बटरफ्लाई के बारे में, तो बत्रा अंकल ने बताया कि आज पता है आपको एक बटरफ्लाई थे, और उन्होंने बाद में मुझे वो वीडियो भेजा था कि पूरे टाइम जितनी देर सत्संग चला था वो बटरफ्लाई वहां पर घूम रही थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अब कुछ साल पहले मेरे भांजे की शादी हुई थी। शादी जब हुई तो अगेन मेरे दिमाग में था महाराज दर्शन दे देना प्लीज, आप किसी भी रूप में दर्शन देना, बट देना और कहना कि यह शादी आपने ब्लेस की है। संगत जी आप विश्वास कीजिए, रात के समय आज तक मैंने जिंदगी में कभी बटरफ्लाई नहीं देखा है। उस दिन रात में जब 9 साढ़े 9 बजे बाराती लग रही थी, उस समय एक बड़ा सा ब्लैक रंग का बटरफ्लाई पूरे बाराती के समय घूम रहा था। तो महाराज अगेन दिल से शुक्राना आपका हर स्टेप पे बताने के लिए कि आप हो, आप सुन रहे हो। ये हुआ। अभी इस महासमाधि की सत्संग की बात बताती हूँ आपको मैं। 31 मई, 30 मई को मैं सैन फ्रांसिस्को गई। तो मुझे था कि 31 को हमारा कोई कॉन्फ्रेंस है, मैं महाराज आपका समाधि महासमाधि के दिन तो नहीं आ पाऊंगी, बट 30 के रात में वहां पे एक मंदिर है कैलिफोर्निया में। तो मेरे दिमाग में था कि मैं अपना लगेज वगैरह रखूंगी और मैं पहुंच जाऊंगी आपके पास। बट महाराज ऑफ कोर्स हैड अदर प्लान्स। आई थिंक ही डिड नॉट वांट मी टू कम टू द टेम्पल। हमारी फ्लाइट 5 घंटे डिलेड हो गई। तो आई वॉज अ लिटिल अपसेट कि मैं मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ, महासमाधि के सत्संग के दिन भी मैं नहीं मिल पाऊंगी। मैं रिसेप्शन काउंटर पे पहुंचती हूँ संगत जी, देवर 3 लेडीज। और एक लेडी पता नहीं, आई रीच दैट लेडी एंड दैट लेडी हैड 6 बटरफ्लाईज ऑन हर हैंड इन रेड कलर। एंड मेरे आंख से आंसू निकलने लगे कि महाराज आप हर स्टेज पे आप सुनते हो, मैं क्या बोलूं, शब्द ही नहीं है अब बोलने के लिए, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा बताते हैं कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं और तुम्हें भी मेरी बात सुननी है। अब ये सब हो गया। नाउ द अदर कनेक्शन दैट आई हैव इज चंदन की खुशबू। जब मेरी मदर का देहांत हुआ था 2023 में, और देहांत के बाद 3 दिन के बाद नोएडा में एनुअल सत्संग होता है। उस एनुअल सत्संग में कम से कम 5,500-6,000 लोग थे, और मैंने कहा मैं जाऊंगी, क्योंकि मुझे और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि आई वॉज वेरी अपसेट। मैं एनुअल सत्संग में गई। वहां पे जैसे ही वो अंकल ने कहा कि आज आप में से बहुत सारे लोगों को गुलाब की खुशबू आएगी, चमेली की खुशबू आएगी और चंदन की खुशबू आएगी, और उसी समय चंदन की खुशबू ने मुझे एकदम लपटे मारी। देन महाराज का शुक्राना कि आपने वहां पे फिर मुझे अपने आप को हग किया, अपने आप से हग किया, गले लगाया, या जो कह लो, ब्लेसिंग्स दिया। फिर लास्ट ईयर जी के मंदिर में गई थी। जी के मंदिर में जब हम एंटर करते हैं, हम अपने जूते चप्पल उतार रहे थे। जैसे ही जूते चप्पल उतारे, और संगत जी आपको पता है जी के मंदिर में जूते चप्पल आप रोड के पास उतार रहे हैं, इतनी जोर जोर से चंदन की खुशबू आ रही थी कि बता नहीं सकती हूँ मैं। एंड आई वाज लाइक, इट वाज एज इफ बेटी अपने घर आई है और पिताजी उसको गले लगा रहे हैं। और जब मंदिर में हम लोग गए हैं ना, और एक ओमकार के समय भी बड़ी सारी चंदन की खुशबू आई। और मेरे दिमाग में ऐसे ही भाव आया कि महाराज आज दर्शन दे दो प्लीज। और उसी समय गौरव अंकल आए वहां पे। तो महाराज के फैमिली से ही हैं, तो दर्शन तो महाराज ने दे दिया। और जब वहां से हम जब निकलने लगे तो मैंने अंकल से बोला, अंकल मुझे मेन दरबार का दर्शन करना है। उन्होंने कहा आंटी दरबार का टाइम तो खत्म हो गया है, पर फिर भी आप जाके ट्राई कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है। नीचे पहुंची मैंने कहा अंकल प्लीज मुझे अंदर आप दर्शन करने दो। अंदर जब मैंने दर्शन किया,
और फिर मैंने वहां पे लंगर प्रसाद सर्व हो रहा था, बट एक दो लोग ही थे। मैंने कहा अंकल मुझे यहाँ पे लंगर प्रसाद खाने का अवसर मिल सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल आंटी। और मैंने वहां बैठ के लंगर प्रसाद खाया। और फिर मुझे उस समय समझ में आ रहा था कि जब पुरानी संगत कहती है कि हम प्रसाद रज रज के खाते थे और महाराज जब खिलाते थे, तो मुझे वो फीलिंग आ रही थी कि गुरु महाराज आप देख रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के आपके सामने खा रही हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, ऐसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस और दर्शन देने के। फिर यहाँ पे न्यूयॉर्क में एल्किस फार्म है जहाँ पे सत्संग होता है, मंथली सत्संग होता है। एक दिन एल्किस में भी मैं गई हुई थी, और वहां पे अगेन आरती चल रही थी, और आरती में मुझे चंदन की खुशबू आई। और संगत जी बिलीव में, उस दिन के पहले मुझे नहीं पता था कि हमारे उस आरती में भी चंदन आता है शब्द। जब वो चंदन शब्द आया, अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगी चंदन की, तो महाराज ने वहां पे भी अपना प्रेजेंस बताया। फिर एक लेडी है यहाँ पे जिनके घर में गई सत्संग में, और वहां पे लाइट चली गई थी। जब लाइट चली गई तो संगत थोड़ा बहुत बातें करने लगी, एंड सडनली खूब सारी चंदन की खुशबू आई। और महाराज ने मुझे बार बार ये बोलने को कहा कि 10 मैं यहीं बैठा हूं तो अभी ये बातें नहीं करें। लाइट चली गई है तो कोई बात नहीं, बट आई एम सिटिंग हियर, आई एम इन एंड अराउंड। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं एक बार तनुज कपूर आंटी का सत्संग सुन रही थी, जहां पे वो कहती हैं कि एक उनका एक्सपीरियंस था, जो वो एक टैक्सी ड्राइवर के बारे में बताती हैं कि वो गुरुजी महाराज के रूप में उनके पास आए थे उस दिन। और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे साथ कभी एक्सपीरियंस होगा ऐसा। एंड संगत जी बिलीव मी, लास्ट ईयर गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने जो टैक्सी किया था, उबर ड्राइवर अंकल जो थे, उनका नाम था शिवा। हम गाड़ी में बैठे और हमारी राइड कम से कम 1 घंटे की थी। और पूरे राइड वो सिर्फ भगवान के बारे में मुझसे बात कर रहे थे, टू दी एक्सटेंट कि एक पॉइंट पे उन्होंने मुझसे कहा कि सत्संग में जाना चाहिए आपको। मैंने कहा जी अंकल मैं बिल्कुल जाऊंगी। और कुछ कुछ दिमाग में सवाल चल रहा था, वो उन सवालों का जवाब दिया। तो जब मैं उतरने लगी तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा अंकल जी आप रोज अपने सारे सवारी से ऐसे ही बात करते हो? ही सेड कहाँ आंटी, कभी कभी किसी किसी से भाव मिल जाता है, इसलिए ऐसे बात करना होता है। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि सही में वो गुरु जी महाराज के ही रूप थे, क्योंकि महाराज ने कहा ना, मैं किस रूप में तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये देखिए संगत जी, मेरी सिस्टर जो गुरु संगत है, उस दिन उसने भी उबर ड्राइवर किया था, और उस अंकल का नाम था भगवान। तो कैसे कैसे महाराज हमें सिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड ने अगेन मुझे सत्संग सुनाया था कि कैसे उसकी सिस्टर बड़े मंदिर गई और उसको बड़े मंदिर में 2 रुपए का कॉइन मिला था, और उसके बाद उसके यहाँ बड़ा संस बरकत हो रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बच्चों के दिमाग में कैसे होता है, मेरे दिमाग में ये बात अटक गई कि महाराज मुझे मिलेगा। एंड फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा ना, महाराज बड़े मंदिर बहुत बार बुलाते थे। बुलाते बुलाते ये हो भी गया। पहले तो मैं शुरू में जाती भी थी आस लगा के कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, फिर मैंने छोड़ दिया और मैं भूल भी गई। तो कहते हैं ना, टाइमिंग हमेशा गुरु महाराज की होती है। और मुझे तो लगता है कि जब आप किसी चीज को उनके हाथ में छोड़ देते हो, विच इज कॉल्ड सरेंडर, तब वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, और मैं अपने टाइमिंग से दूंगा। आई थिंक 6 या 8 मंथ्स के बाद, इनफैक्ट मुझे तो अब टाइम भी नहीं याद है कब, मैं बड़े मंदिर गई। और जैसे ही झूला जहाँ पे है, मैं झुकी। मेरे पहले एक अंकल थे, जैसे ही वो उठे मैं झुकी, प्रणाम किया मैंने, और मैंने ऐसे राइट साइड में देखा। नॉर्मली मैं राइट लेफ्ट कभी नहीं देखती हूँ, पता नहीं उस दिन महाराज ने राइट साइड में दिखाया। वहां पे 2 कॉइन पड़े हुए थे, 1 1 रुपए के। वो कॉइन मैंने उठाया और मैंने कहा थैंक यू गुरु महाराज, आपने मुझे ये दिया। पर मेरे दिमाग में संगत जी हमेशा बात चलते रहता था कि ये पैसा वहां किसने रखा था, कहाँ से आया। क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे और गुरु महाराज के बीच में थी, तीसरा कोई और बात नहीं जानता था। और तब महाराज का मैंने वो सत्संग सुना जहां वो मनोज अंकल को बोलते हैं कि बहुत मैं जब गुरु महाराज ऐसे पैसा देते हैं तो वो पैसा वो सचखंड से ला करके देते हैं। थैंक यू गुरु महाराज। अब देखिए मेरी छोटी बुद्धि क्या क्या सोचती है। अभी कुछ दिन पहले, इनफैक्ट लास्ट ईयर अगस्त में,
मैं ऐसे ही दिमाग में मेरे आया कि महाराज इंडिया में थी तो आपने मुझे आईएनआर दिया, अब तो अमेरिका में हूं, अब यहाँ के करेंसी में दोगे? और ये बात सोच के मैं भूल भी गई, एज आई सेड अब तो मैं सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो सोच से भी मुझे डर लगता है कि अगर मैं कुछ गलत सोच ली और वो हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी। तो मैं मंदिर से, एडिसन मंदिर गए हुए थे, मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स, जो भी जो गुरु संगत है, हम गए मंदिर में, मंदिर में प्रणाम वणाम करके और हम बाहर निकले। तो पीछे से मेरी दोस्त आकर के मेरे हाथ में वो देती है कॉइन्स। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा कि अभी हुक्म नहीं है बताने का, तुम रख लो। मैंने कहा ठीक है, मैंने रख लिया क्योंकि वो तो प्रसाद है मेरे लिए। हम अपने घर आए और घर पे हमने ऐसे ही एक सत्संग किया, प्लेलिस्ट लगा करके हमने सत्संग किया। सत्संग में महाराज मुझे बार बार बोल रहे हैं, उससे पूछ, मैंने उससे क्या कहा, उससे पूछ, मैंने क्या कहा। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि तुमने क्या हुआ, क्या महाराज ने तुम्हें सोची थी? कहती है महाराज ने मुझे फूल दिया और कॉइन्स दिए, महाराज ने कहा तुझे जो रखना है वो तू रख, और जो उसको देना है वो तू दे दे, और उसने मुझे कॉइन दिया। सो अनंतम अनंतम शुक्राना अगेन गुरुजी महाराज, उस छोटी छोटी थॉट को भी रियलिटी में बदल देने के लिए। फिर क्या हुआ, ऐसे ही मैं यहाँ पे गणेश टेम्पल गई हुई थी। गणेश टेम्पल में भी गुरु महाराज ने मुझे, और उस दिन गणेश चतुर्थी थी और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी मैं बता नहीं सकती हूँ, बट उस दिन भी गुरु महाराज ने वहां पे एक कॉइन दिया मुझे। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। अब क्या हुआ कि हमें अमेरिका में घर खरीदना था, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3-4 साल हो गया, तो हमने सोचा अब घर खरीदते हैं। हम घर खरीदने के लिए हम बहुत परेशान हुए, कम से कम 70-80 घर हमने देखा, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस थे कि घर में ये होना चाहिए, घर में ये होना चाहिए, एक बेडरूम होना चाहिए नीचे, एंड ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज पेरेंट्स आते हैं, इन लॉज आते हैं, जो भी आते हैं एल्डरलीज के लिए वो थोड़ा अच्छा रहेगा। गुरु महाराज, एक दिन जब मैं बहुत थक गई और मैंने कहा बस अब हो गया, क्योंकि अब हमको मई का टाइम था और हमको जून में हमको डील क्लोज करनी थी। मई तक हमें कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है क्या नहीं। एक दिन मैं ऐसे ही महाराज के स्वरूप के पास जाके बोली, मैंने कहा गुरु महाराज अब हो गया, अब दिलवाना है दिलवाओ, नहीं दिलवाना है तो कोई तो इंडिकेशन दो कि मुझे ये घर, हमें घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जहां रखोगे, जैसे रखोगे, जिस हाल में रखोगे उसमें रहेंगे, बट अपना साथ मत छोड़ना। गुरु महाराज ने वही किया। 2 दिन बाद एक घर का हम इंस्पेक्शन करने आए, देखने आए। जब हम देखने आए तो मुझे घर लगा, घर बहुत सुंदर बड़ा एंड ऑल। मैंने कहा अमेरिका में लोग अपना घर डाउन साइज करते हैं, मुझे बड़ा घर लेके क्या करना है, मुझे नहीं चाहिए, और हम वापस चले गए। 2 बार मैं ये घर आई देखने, तीसरे बार मैं बड़ा मेन मन से आई अपने हस्बैंड साथ देखने ये घर, और हमारी लड़ाई भी हो गई, बिकॉज आई वाज लाइक मुझे नहीं चाहिए इतना बड़ा घर। बट हम देख करके गए, मेरे हस्बैंड को पसंद आया, हमने बिड डाला, बिड में हमारा हो गया। तो मेरी रियल्टर का फोन आकर के आता है, वो कहती है आपका बिड कम था, फिर भी आपका बिड उन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि आपने कोई एक क्लॉज दिया था जिसके कारण आपका बिड एक्सेप्ट हो गया है। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे महाराज की मर्जी, क्योंकि अब तो मैं अपना दिमाग लगाती ही नहीं हूँ, जो महाराज कराएं जैसे रखें वो करेंगे। फिर मैं उसके बाद चौथी बार ये घर आई। मैं जब चौथी बार ये घर आई तो मैंने कहा गुरुजी महाराज कुछ तो इंडिकेशन दो कि आपने ये घर हमारे लिए रखा है। एंड संगत जी बिलीव मी, दैट डे व्हेन आई केम टू दिस हाउस, यहाँ घर पे एक टेबल था, उस टेबल पे एक बड़ा सा कार्ड था और उस कार्ड पे 3 बटरफ्लाई बनी हुई थी। ठीक है, मैंने वो इंडिकेशन एक्सेप्ट किया, बट फिर भी दिमाग तो चंचल होता है ना, सोचते ही रहता है क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा महाराज पहला घर तो आपने मेरा 7-7 दिलाया, 7 का दिलाया था, 7 नंबर का, ये घर तो 1 नंबर का है, तो अब इसका क्या गुत्थी है, ये आप सॉर्ट आउट कराओ, अब मुझे मुझे प्लीज बताओ कि क्या है। और एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझे मेडिटेशन में दिखाया भी कि वो इस घर को आकर के ब्लेस करके गए हैं। सो जब ये हो गया, ये 2 चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, और संगत जी बिलीव में उसी समय, उसी दिन, जिस दिन हमारे मेरे दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि नंबर 1 क्यों है, अश्विनी अंकल का मैं सत्संग सुन रही थी, जहां पे अश्विनी अंकल बताते हैं कि एग्जैक्टली उस पॉइंट पे वो बताते हैं कि गुरु जी महाराज अपने कॉन्टेसा गाड़ी में आए और उस कॉन्टेसा गाड़ी का नंबर था 1। तो मेरे को उस सवाल का जवाब मिला कि नंबर 1 क्यों है। दूसरा मेरे दिमाग में चल रहा था सवाल कि गुरु महाराज आप इस घर को सही में आके ब्लेस करके गए हैं।
बब्बो आंटी का मैं सत्संग सुन रही थी, जिसमें बब्बो आंटी बताती हैं कि कैसे गुरु महाराज ने उनके घर को आकर के ब्लेस किया था, और वो सोच रही थी कि सही में महाराज ने किया था, क्योंकि महाराज तो उस समय चंडीगढ़ में बैठे हुए थे या कुछ, और वो कहाँ से वो दूसरी जगह जाके ब्लेस करके आएंगे। बट जब महाराज ने चोला छोड़ा और उनके जब लोग शोक मनाने आए थे, तो उनके एक वर्कर ने कहा था कि ये तो यहाँ पे आकर के बाहर से घूम करके गए थे। तो उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे उस सवाल का भी जवाब दिया कि यस, ये नंबर 1 और ब्लेस किया हूं, और तुम्हारे घर को भी मैं ब्लेस करके गया हूं। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मार्च के समय हम मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम पे सेवा कर रहे थे। बैक टू बैक सेवा चल रही थी, जब वॉर भी चल रहा था। सो मेरे बेटे का ऐसे ही दिन के समय कभी फोन नहीं आता है, क्योंकि वो कॉलेज में है। मेरा बेटा एक दिन मुझे फोन करता है कि कैन वी टॉक। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। हमने बात बात करा तो वो कहता है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है और मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने ये कहा, और ऑब्वियसली मैंने छोड़ दिया महाराज के ऊपर। शाम को मुझे वी रियलाइज कि उसके अकाउंट से काफी सारे पैसे निकल गए हैं। देन वी गॉट अ लिटिल वरिड, और हमने अलर्ट किया जिनको जिनको करना था। मैं ज्यादा इस सत्संग के डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट मैं आपको बस ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा दृढ़ विश्वास था कि गुरु महाराज विल टेक केयर, एंड बिलीव मी संगत जी, गुरु महाराज टुक केयर ऑफ दैट थिंग। और इनफैक्ट जब हमें पैसे वापस आए तो एक्स्ट्रा पैसे वापस आए। हमने ऑब्वियसली वो पैसा जो हमारे हक का नहीं था, वो पैसा हमने वापस किया। और तब मुझे मुक्ता आंटी, जो एक वो भी एक सेवादार है, वो कहती है स्मिता आंटी, आपको समझ में आ रहा है कि क्या हुआ आपके बेटे का लाइफ, और आपके बेटे को कैसे ब्लेस किया है गुरुजी महाराज ने। मैंने कहा जी, अब मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि संगत जी, उसमें क्या होता है कि बच्चे कभी कभी इतने हतोत्साह हो जाते हैं दैट दे टेक एक्सट्रीम स्टेप्स। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज कि आपने हमारा हाथ पकड़े हुए था, हमारे बच्चों का हाथ पकड़े हुआ है। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरा हाथ, मैं ऐसे गर्म पानी डाल रही थी, और व्हेन आई वाज होल्डिंग द हॉट वाटर बॉटल जिसमें आप गर्म पानी डालते हैं, मेरा हाथ पूरा जल गया। सॉरी, गर्म पानी पूरे हाथ पे गिरा। वो इतना ज्यादा गर्म पानी था संगत जी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने कहा अब तो ये फफोला होगा। और सडनली मेरे दिमाग में थॉट आया, मैंने कहा गुरु महाराज ये क्या हो गया। एंड कि देखिए गुरु महाराज आपको कैसे बदलते हैं। दूसरा थॉट मेरे दिमाग में आया कि अच्छा चलो, ये भी मेरे कोई कर्म होंगे गुरु महाराज जो आप काट रहे हैं। और सही में संगत जी, वो महाराज जो कहते हैं कि 90% कर्म तो मैं काट दूंगा, 10% तो तुम्हें भुगत नहीं है ना। मेरे हाथ पे संगत जी एक भी फफोला नहीं था अगले दिन। लहर जो थी वो 4-5 दिन तक रही। इतनी ज्यादा लहर थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो वो बिल्कुल हाथ मेरा एकदम ठीक था, बट लहर नहीं गई थी। बट चलो, अच्छी बात है, महाराज ने उससे भी हमें निकाला। अब जब ये घर में हम शिफ्ट कर गए, तो हमारा हाउस वार्मिंग होना था। तो उस दिन सत्संग रखा था घर पे हमने। जब सत्संग रखा तो ऐसे दिमाग में थॉट आता है कि महाराज आज आप दर्शन देने आओगे। संगत जी विश्वास कीजिए, 11:30 की सत्संग शुरू होनी थी, 11:25 मेरी घंटी बजती है। और हमारी जो नेबर है, वो एक यहाँ पे जो कल्चर है, एक बॉटल ऑफ वाइन वो लेकर के खड़ी थी, कहती है आप लोग नए आए हो इसलिए आपको ये मैं देने आई हूँ। और उसके बाद वो लेडी हमारे घर पर कभी नहीं आई। इनफैक्ट वो लेडी, वो घर उन्होंने अब बेच दिया और यहाँ से वो चली गई हैं। तो वो गुरु महाराज की ही रूप थी मेरे हिसाब से तो। फिर उसी दिन शाम को एक काली बिल्ली आई। तो कहते हैं ना कि नारायण किस रूप में आपको दर्शन देंगे आपको नहीं पता है। तो जिस रूप में भी आए, उनको आप सोचो कि वो भगवान है और आपके यहाँ आए। और ये भी कैसे वैलिडेट हुआ, क्योंकि मैं एक बच्चे का सत्संग सुन रही थी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम पे, जहाँ पे वो कहती है नॉर्मली लोग कुत्ते पालते हैं, राइट। वो बच्ची कहती है कि आपको पता है मैंने एक पेट पाला, और वो मेरी जो पेट थी वो बिल्ली थी। तो आपके उस सवाल का भी जवाब मिला कि कैसे गुरु महाराज हर सवाल का जवाब देते हैं। उसके बाद वो जो कैट थी,
वो 2 बार हमारे यहाँ सत्संग हुआ और वो दोनों बार आकर के घूम करके यहाँ से गई। फिर अभी कुछ दिन पहले हमको जाना था माचू पिचू, उसका हमें ट्रिप करना था, हमारा सब कुछ बुक था, अगले दिन सुबह हमें निकलना है। इनफैक्ट मैं पैकिंग करने गई थी। एंड जैसे ही मेरा फोन मैंने देखा, और मैं बार जब भी आजकल होता है ना कि जब मुझे कुछ भी करना होता है, तो मैंने रघुवीर अंकल से ये सीखा है कि वो कहते हैं कि महाराज से आप ये अरदास करो कि गुरु महाराज अगर सुखदाई है तो करना, सुखदाई नहीं है तो मत करना। तो अब कोई ट्रिप पे भी जाना होता है तो मैं यही अरदास करती हूँ, गुरु महाराज सुखदाई ट्रिप होगा तो कराइएगा, नहीं तो मत, कोई नहीं तो कोई ना कोई अड़चन डाल दीजिएगा। संगत जी, आप विश्वास कीजिए, हमें आज जाना है। आज सुबह मैं पैकिंग करने गई हूँ, मेरे फोन पे कम से कम 8 या 10 मिस्ड कॉल था हमारे ट्रैवल एजेंट से। मैंने वो फोन उठाया और वो कहते हैं, मैडम आप लोग मत आइएगा क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया है। सो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज हमें नहीं भेजने के लिए। और तब मुझे वो सत्संग याद आया गुरु महाराज का, जहाँ पे महाराज सुनामी के पहले अपने कितने सारे संगत को बोले थे कि तुम्हें ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। महाराज ने एक सत्संग लगा दिया था उस समय। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, हर चीज का शुक्राना जो आप हमें देते हैं, हर स्टेप पे देते हैं, जिसका कोई हम वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे सेकंड नेफ्यू की शादी थी फरवरी में। जब मैं हम लोग वहां पहुंचे, अगेन मेरी अरदास कि महाराज प्रेजेंस दिखाइएगा प्लीज। शादी हो रही है, जिस दिन बारात लग रही थी, अगेन मैंने हम लोग बाराती में डांस कर रहे थे। सडनली मुझे ना बहुत चंदन की खुशबू आने लगी। तो जब वो चंदन की खुशबू आने लगी, और मेरे साथ जो लेडी थी वो भी एक गुरु संगत थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कोई खुशबू आ रही है? तो वो भी कही कि हाँ चंदन की खुशबू आ रही है। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे दिमाग में आया कि कल रात मैंने तो शाम को रोज का इत्र लगाया था, ये चंदन की खुशबू कैसे आ गई? फिर मैंने सोचा, कभी कभी होता है ना कि डब्बे पे लिखा है रोज और होगा चंदन। तो अगेन मेरे दिमाग में डाउट आ गया। जब पूरी बाराती खत्म हो गई, रात के 2 बजे जब शादी के फेरे लग रहे थे, मेरा हाथ मैंने अपने पर्स में डाला और निकाला, और सबको मैंने सुंघाया। सबने कहा कि ये रोज की खुशबू है। और देखिए कैसे आपको क्या चाहिए होता है, गुरु महाराज आपकी बात सुनते हैं, और उन्होंने रोज की खुशबू को ही चंदन की खुशबू में बदल दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, जो आप हमें बताते हैं कि आप हैं। अब गुरु महाराज ने मुझे थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन नहीं, कम से कम 1.5-2 साल पहले लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड सुनाना शुरू किया था। सो लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड सुनते सुनते उसमें जो बुक रीडर है सोनिया मल्होत्रा आंटी, एक संगत का नाम लेती हैं, और पता नहीं मेरे दिमाग में था कि मुझे उस संगत से मिलना है। मैं रांची पहुंचती हूँ, और रांची में मैंने ऐसे ही पूछा कि वो संगत आएंगी? तो जो ऑर्गेनाइजर थी वो कहती हैं कि वो बड़ा कम सत्संग में जाती हैं, बट अगर वो यहाँ पे आएंगी तो मैं आपसे मिला दूंगी। गुरु महाराज ने उस दिन मुझे उस संगत से मिलवाया, और उस संगत से आज तक हमारी दोस्ती है। तो जैसे गुरु महाराज कहते थे ना, गुरु परिवार ही तुम्हारा गुरु परिवार होगा। और आज के डेट में भी वो आंटी मुझे महाराज से क्या करना है क्या नहीं, कुछ कुछ गाइडेंस मिलते रहता है, और वो कहती है कि हर कुछ आप उनके ऊपर छोड़ दो, सारा कुछ वो कर लेंगे, हर कुछ वो आपको सिखाएंगे। कुछ दिन पहले लॉज ऑफ द सॉरी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी भी गुरु जी महाराज ने पढ़ाना शुरू किया। उसको भी पढ़ के कुछ कुछ थोड़ी बहुत जो छोटी छोटी सी मेरी बुद्धि है उसमें समझ में आती है कि गुरु महाराज क्या है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे हर स्टेज पे वो हमारे साथ है। जैसे कहते हैं ना, हम बहुत बेवकूफ हैं, हम हमारे में हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। जब गुरु आपका हाथ पकड़ते हैं तो वो पूरे टाइम आपका हाथ पकड़े रहते हैं, वो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं। कुछ साल पहले हम लोग गए थे जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट में मेरे दिमाग में बड़ा चल रहा था कि महाराज टाइगर दर्शन करा देना प्लीज आप। संगत जी, हमारा पूरा सफारी खत्म हो गया था, हम बिल्कुल एग्जिट गेट के पास थे 15 मिनट पहले।
तो और बहुत टाइम बचा हुआ था, पर हमने कहा कि अब तो हम लोग एग्जिट गेट के पास निकलने वाले हैं, क्या फायदा यहाँ वेट करने का। तो हमने ऐसे ही कहा अपने टूर गाइड से कि भैया अब आप हमको वापस ले चलिए। तो उनका कहना था कि मैडम आपने इतना पैसा दिया है और इन सब चीज़ों के लिए आपने पैसा दिया है, तो आप रुक जाइए ना। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये भी कि चलो ग्रीनरी एंजॉय कर लेते हैं हम। संगत जी आप विश्वास कीजिए, जब मैंने कहा कि अच्छा महाराज आज अगर आप दर्शन नहीं कराए तो कोई बात नहीं, कल करवा देना, क्योंकि कल भी हमें सफारी पे आना है। उसी समय सडनली वी सी केव से बाहर निकलती हुई एक टाइग्रेस। इतना ब्यूटीफुल उन्होंने अपना दर्शन दिया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो जो बार बार महाराज याद दिलाते हैं और समझाते हैं कि सरेंडर, सरेंडर, सरेंडर। तो फेथ से भी बढ़ के ज्यादा होता है सरेंडर। क्योंकि सरेंडर में वो है ना कि जो मेरे मन का हुआ वो अच्छा, जो मेरे मन का नहीं हुआ वो भी अच्छा। क्योंकि दीवार के उस तरफ तो हम नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज देख सकते हैं। तो बेसिकली हमें एक्सेप्टेंस रखनी है, हमें देखते रहना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइट। अब मेरी एक फ्रेंड, जो गुरु महाराज कैसे उसका भी भला करते हैं जो संगत में नहीं है। हम एक बोट पार्टी में थे और मेरी फ्रेंड को सडनली बहुत जोर से चक्कर आ गया बोट पे। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। मैं उसके पास गई, मैंने कहा बस तुम जय गुरु जी जय गुरु जी करते रहो। बिलीव मी संगत जी, उसने जय गुरु जी किया और उसके सांसों में सांस आया एंड वो उठ करके बैठ पाई। एंड देन शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। तो जो महाराज कहते हैं ना कि मैं अगर तुम विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारे साथ कितने लोगों का कल्याण करता हूं, ये तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अभी कुछ दिन पहले एक सत्संग में गई थी मैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे फैमिली मेंबर्स 4 5 4 ही लोग हैं, तो मुझे मैं कभी भी एक तो मुझे गुरु महाराज सत्संग में भेजते नहीं हैं, बहुत कम भेजते हैं वो मुझे सत्संग में। वो कहते हैं जब भी मैं खुद से अपना प्लान करना चाहूँ तो मेरा सत्संग में जाना होता ही नहीं है। तो अब मैंने गुरु महाराज को बोल रखा है कि महाराज जब तक आप नहीं बुलाओगे मैं सत्संग में नहीं आऊंगी। तो शनिवार को एक सत्संग में मुझे जाना था और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब जब सत्संग में जाऊं फोन स्विच ऑफ करके रख दूं अपना। तो उस दिन गाड़ी में मैंने फोन स्विच ऑफ करके रख दिया। और मैंने कहा अब महाराज हमारी डोरी आपके हाथ में है। बेटी मेरी घर पे है, बड़ी है, पर वो घर पे अकेले है विथ माय डॉग, और बेटा मेरा कॉलेज में है। मैंने कहा आप देखोगे, जो करना है आपने करना है महाराज। और जब मैं वो दरबार में एंटर कर रही थी मेरे दिमाग में बस यही था, गुरु महाराज आई नीड सम प्राइवेट टाइम विथ यू। मैं बिल्कुल आपके साथ अकेले बैठना चाहती हूँ आपके चरणों में। एंड आई नीड टू सी लव गुरु जी महाराज। बिलीव मी संगत जी, नॉर्मली मैं हमेशा देखती हूँ कि जहाँ पे भी सत्संग होता है लोग पहले से आ जाते हैं, 15 मिनट 20 मिनट जो भी है। उस दिन जब मैं 5 मिनट पहले पहुंची थी, मैं जब दरबार में पहुंची दरबार बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। इट वॉज ओनली गुरु जी महाराज एंड मी सिटिंग ओवर देयर। और जब सत्संग शुरू हुआ तो उनके यहाँ एक छोटा सा डॉगी है, वो पूरे टाइम मेरे पास आकर के बैठा रहा, ठीक है। मैंने कहा चलो महाराज आज आपने मुझे लव भी दे दिया और अपने साथ मी टाइम भी दिया, पर मन मन तो हमेशा सवाल करता है ना। तो मैंने वापस से कहा महाराज अगर वो डॉग वापस मेरे पास एक बार और आकर के बैठेगा तब मैं समझूंगी कि आपने मुझे प्यार दिया है। बिलीव मी संगत जी, टुवर्ड्स द एंड वो डॉग वापस मेरे लैप पर आया और वहीं पे बैठा रहा। तो महाराज हर स्टेप पे, हर चीज पे सुनते रहते हैं। तो आज के शब्द में हमने जैसे सुना ना, अपने गुरु जी महाराज कहते हैं ना कि तुम्हारे अपने गुलाम बना लो, मुझे अपने कुकर का भी गुलाम बुला लो। तो मैं बार बार आप यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज जिस तरह रखोगे जैसे रखोगे हमें अपने चरणों में रखना, हाथ थामे रखना महाराज। हमारा हाथ का पकड़ बहुत ही लूज है, आपके हाथ की पकड़ बहुत टाइट है। तो आप प्लीज अपने चरणों में रखना, जैसे रखना, बस साथ मत छोड़ना गुरु जी महाराज। हर पल का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर छोटी छोटी चीजों का शुक्राना जो हमारे जिंदगी में होता है, अपनी रजा में रजा रखना गुरु जी महाराज। इसी के साथ संगत जी,
मैं अपने सत्संग को समाप्त करूंगी। सत्संग तो बहुत सारे हैं, बट आई गेस महाराज आज यही बुलवाना चाहते थे। सुरेश वाशन अंकल का शुक्राना, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम का शुक्राना, क्योंकि जिसकी वजह से इतनी सारे ओल्ड संगत के सत्संग सुनने को मिले। और सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें लगता है, जो मेरे साथ बिल्कुल हुआ, कि उसके साथ हुआ तो महाराज कहते हैं उसके साथ होगा तो तेरे साथ भी होगा। तो विश्वास रख। तो वो जो शब्द है ना, तू काहे डोले प्राणिया, तुझे रखेगा पालनहार। तो बिलीव मी, वो है हमारे साथ। और है ना, सुन सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। तो हमारे सतगुरु तो सुप्रीम है, भगवानों के भगवान, राजाओं के राजा। उनके चरण वंदना हमेशा हमेशा करते रहना चाहिए। गुरुजी महाराज, आपके चरणों में प्रणाम। हर पल का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर छोटी छोटी चीजों का शुक्राना। हमारी गलतियों को माफ करना गुरुजी महाराज, उन गलतियों का शुक्राना जो हमने किया, उन गलतियों का भी जो हमने नहीं किया, जो आने जाने अनजाने में भी किया, उसके लिए माफ करना गुरुजी महाराज। उन तकलीफों का शुक्राना जिसने हमें आपके पास पहुंचाया, और हाथ थामे रखना महाराज। Thank you, Auntie. Thank you, Multilingual Global Sevadar team. Thank you, Suresh Vasan Uncle, once again. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Guruji Maharaj. अनंतम शुक्राना महाराज। सबके साथ अच्छा करना महाराज, सर्वदा भला हो मालिक। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, स्मिता आंटी को भेजने के लिए। मैं पूरी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से तहे दिल से स्मिता महाराज आंटी जी का शुक्राना करती हूँ कि आपने अपने इतने प्यारे प्यारे सत्संग हम सबके साथ शेयर किए। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी।